पानी के प्रहार से एक भारी भरकम बस पत्ते की तरह पलट गई। बस जो है अच्छी खासी संख्या में यात्री सवार थे जो लहरों के बीच फंस गए, मगर पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस काम के लिए देखिए एक लोग आपको नजर आ जाएंगे, तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से भीषण पानी के बीच में भी ये पार करने का सिलसिला आपको लगातार नजर आ जाएगा। किस प्रकार से एक जिंदगी को बचाने का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है। लेकिन जल तांडव हिमाचल से लेकर पंजाब और हरियाणा तक देखने को मिल रहा है, लेकिन राहत और बचाव का काम यही है कि वो किसी भी अनहोनी को होने ना दें। और ऐसा ही हुआ हरियाणा के अंबाला में। देखिए, सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने साझा अभियान चलाकर 730 लड़कियों की जान बचाई। ये लड़कियां चमन वाटिका कन्या गुरुकुल की छात्राएं हैं। बाढ़ के बाद गुरुकुल की बिल्डिंग में फंस गई और फिर इनको रस्सी के सहारे से बाहर निकाला गया। एक एक करके सभी की जान सुरक्षित। अभी देखिए दूसरी जो तस्वीर सामने आई है अंबाला के हरियाणा से सामने आई है, किस तरीके से लहरों के प्रहार के बीच बस पलटी और उसके बाद लोगों ने और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने मशक्कत के बाद इस बस को बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं बस में अच्छी खासी संख्या में यात्री भी सवार थे जो लहरों के बीच फंस गए, मगर पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर दम लिया। इस काम के लिए ट्रेन को भी बुलाया गया जो फंसे हुए यात्रियों को एक एक कर किनारे तक लेकर आई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक बड़ी रस्सी को थामे भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसका दूसरा सिरा बस में फंसे लोग पकड़े हुए थे। इस रस्सी की मदद से बस को बहने से थामा गया और फिर लोगों को किनारे तक लाया गया। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में मिशन जिंदगी की तस्वीर देखिए। देहरादून में एसडीआरएफ ने 12 लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड पुलिस की जानकारी पर एसडीआरएफ टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुसीबत के भंवर में फंसे इन लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला। बचाए गए 12 लोगों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग पानी का स्तर बढ़ने से नदी में अचानक फंस गए, जिनका सफल रेस्क्यू किया गया। मौके पर पहुंचकर तैनाती दिखाकर मुस्तैद हमारे जवान मौके पर पहुंची और जान बचाई गई। अगर थोड़ी भी लेट हो जाते, थोड़ी भी लापरवाही हो जाती, कोताही बरते जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अभी देखिए अगली जो तस्वीर है ऊना हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। यहां पुलिस एक युवक के लिए देवदूत बन गई, जिसने नौजवान को सोमभद्रा, दरअसल भारी बरसात की वजह से सोमभद्रा नदी उफान पर है, के बीच ये युवक फंस गया। पूरी रात ये वहीं फंसा रहा, फिर पर पहुंचती है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी की धारा को धीरे धीरे काटते हुए तैरकर पहुंचे, फिर पुलिस के दूसरे जवानों ने लिया। बताया जा रहा है कि नौजवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश पंजाब के गढ़शंकर में किसी डेयरी का काम करता है। गनीमत ये रही कि रात भर पानी में फंसे होने के बावजूद इस नौजवान का बाल भी बांका नहीं हुआ। देखिए, खौफनाक लहरों के बीच झूलती जिंदगी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से निकल कर आ रही हैं। वहां सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को आतुर दिखा। पानी का शोर सुनकर ही सिरहन पैदा हो रही है। ऐसे में नदी के दूसरे छोर पर फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा चलाया। उफनती लहरों के ऊपर जो है एक लंबी रस्सी की मदद से वहां फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया सकुशल। हालांकि काम बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन देवदूत बनकर वहां पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने बड़ी सकुशल तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और सभी जिंदगी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। देखिए ये जो तस्वीर है जालंधर पंजाब की तस्वीर है, जहां लहरों की चपेट से कोई भी यहां भी अछूता नहीं है। जालंधर के कई गांव बाढ़ के आगोश में समा चुके हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों के साथ जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वो लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर एनडीआरएफ के जवानों के साथ नाव में सवार होकर उन इलाकों में पहुंच गए जहां जाने के लिए सड़क नहीं बची है। फिर एनडीआरएफ के जवानों ने वहां फंसे बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले अपनी नाव में बिठाया, उन्हें लेकर
कर किनारे पहुंचे। धीरे धीरे कर सभी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इतना ही नहीं, वहां फंसे लोगों की गाय भैंसों के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए। देखिए, पंजाब के पटियाला का ये हाल। चितकारा यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक सैलाब ने घुसपैठ कर दी, तो छात्रों को जमीन से उठकर टेबल पर बैठना पड़ गया। आलम ये रहा कि कुर्सियां खाली दिखीं और टेबल पर बैठकर छात्र खाना पीना खाते हुए नजर आए, क्योंकि वहां घुटनों तक पानी घुस चुका था। लेकिन हालात और बिगड़ते, इससे पहले एनडीआरएफ के जवानों ने यूनिवर्सिटी के इस एरिया में मौजूद सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार टेबलों के सहारे छात्र आपको नजर जाएंगे, वहीं पर जीवन यापन नजर आ जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि पानी का ये जो रौद्र रूप है वो किस कदर आमादा है सब कुछ अपनी आगोश में चपेट में लेने के लिए। लेकिन जिंदगी की जो जिंदादिली है उससे बड़ा कुछ नहीं होता, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसे में टेबल ने जो सहारा दिया वो। देखिए, अगली तस्वीर दिल्ली से है। बारिश के बीच दिल्ली में यमुना के जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। असल में हरियाणा के यमुना नगर से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जो एक दिन पहले दिल्ली की सीमा में आ चुका है। दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर यमुना के पानी में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में पुराने लोहे के पुल पर ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही यमुना किनारे वाले इलाकों को भी खाली करवा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे में एहतियातन तमाम कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी का जन सैलाब इसी तरीके से नजर आ रहा है। राजस्थान के जोधपुर से भी देखिए, बाड़मेर में जा रही एक बस सड़क पर बह रहे तेज रफ्तार पानी के आगे भी बस नजर आ रही है आपको। फिर बस बेकाबू होकर पलट गई और करीब 18 लोग बस के अंदर फंस गए। आसपास के लोगों ने सभी यात्रियों को बस के बाहर निकालकर सुरक्षित बाहर पहुंचाया। पटना की जानकारी मिलने जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली और पुलिस और प्रशासन मुस्तैद आपको नजर आए, अधिकारी वहां पर पहुंचे और फौरी एक्शन लेकर एक एक जान को सकुशल बाहर निकाला गया। कोई अप्रिय घटना ना हो सके, ऐसे में न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम जनमानस भी सतर्क नजर आ रहे हैं। और ये 10वीं और आखिरी तस्वीर न्यूयॉर्क अमेरिका से सामने आई है। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार सिर्फ भारत में ही है। सुपर पावर अमेरिका भी कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि ये सड़क है या किसी बरसाती नदी का रास्ता, क्योंकि जिद पर आया सैलाब किनारों को तोड़कर सड़कों पर बहने लगा, जिसने अपने सामने आई किसी भी चीज को नहीं बख्शा और तिनकों की तरह कारों को साइड लगा दिया। फिर वहां पहुंची रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और कारों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। रस्सी के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़े ये लोग धीरे धीरे लहरों को पीछे छोड़कर सुरक्षित जगह पर बढ़ते हुए दिखे।